शैलेश जी, ये बताइए कि पितृपक्ष का महत्व क्या है? पितृपक्ष ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि केवल जो है सनातन धर्मी ही इसको मनाते हों। अच्छा, ये और धर्मों में भी मनाया जाता है? बिल्कुल, मुस्लिम्स भी इसको मनाते हैं। ये वो तो भी आप बहुत नई बात बता रहे बारह हैं। वफ़ात के रूप में मनाते हैं। मिड ऑफ द पितृपक्ष के बीच में भी एक बड़ा अच्छा त्योहार आता है। वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। पितृपक्ष के बीच में? बिल्कुल, महालक्ष्मी अष्टमी आती है। शैलेश जी, ये बताइए कि कोई अगर श्राद्ध ना कर पाए अपने पितरों का, तो इसका भी दुष्प्रभाव होगा? गया है, हरिद्वार है या नैमिषारण्य है, प्रयागराज जी में भी आ जाएंगे, जहां तहां आपको जो है वो पिंडदान करते हुए लोग मिले। क्या सचमुच रावण एक खलनायक था कि वो एक विद्वान पंडित भी था? केकसी ने कहा, बेटा तेरे को दोनों करना है। दुनिया में जो कुछ भी है रावण, वो तेरा हो, और दुनिया शास्त्र से नहीं शस्त्र से जीती जाए। तब रावण बना शिव भक्त। जटाटवी गलज्जुला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। तो विद्वान वो रहा तब तक जब तक शिव का भक्त। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा क्यों होती है? बगलामुखी भी आती हैं, कमला भी आती हैं, मातंगी भी आती हैं। इस तरह की सब अलग अलग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है काली। भगवान राम और माता सीता के दाम्पत्य जीवन के कौन से आदर्श मिलते हैं? जब हम 21वीं सदी की 25वें साल में जब हम सांस ले रहे हैं, उस युग में हम राम की अगर बात करते हैं तो नई पीढ़ी हमें समझती है पोंगा पंडित, परंपरावादी। नमस्ते। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मंच पे आए हैं एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर एंड प्रोफेसर। इनके अंडर कई बच्चों ने ज्योतिष विद्या प्राप्त करी है और कर्म कांड सीखा है। इनका नाम है शैलेश जी तिवारी और ये एक बहुत ही जाने माने पत्रकार भी है। शैलेश जी, आपका वाया वेदा मंच पे हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आपको भी, और वाया वेदास के सभी श्रोता और दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शैलेश जी, ये बताइए कि पितृपक्ष का महत्व क्या है? देखिए, आपका जो ये सवाल है, ये सवाल इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ ही दिनों बाद गणेशोत्सव चालू हो जाएगा, हम्म। और गणेशोत्सव का समापन होगा, हम्म। उसके ठीक तुरंत बाद पितृपक्ष पितृपक्ष आ रहा है। प्रारंभ हो जाएंगे। हुँ। तो उसको हम अगर अभी जान भी लें तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा, हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे लिए भी ठीक होगा। पितृपक्ष मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अब सशरीर हमारे बीच में नहीं है, जो अपना शरीर छोड़कर उनकी आत्मा परलोक गमन कर चुकी है, उनकी स्मृति को हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। इसको श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हुँ। श्राद्ध पक्ष से तात्पर्य यही है कि उनके प्रति जो हमारे अंदर श्रद्धा है, उस भाव को हम अपने कर्म द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करें, यही श्राद्ध पक्ष है। तो पितृपक्ष का सीधा अच्छा, पितृपक्ष ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि केवल जो है सनातन धर्मी ही इसको मनाते हों। अच्छा, ये और धर्मों में भी मनाया जाता है? बिल्कुल, मुस्लिम्स भी इसको मनाते हैं। ये वो तो भी आप बहुत नई बात बता रहे बारह हैं। वफ़ात के रूप में मनाते हैं, और अच्छा। क्रिश्चियन भी जो है कैंडल ले जाके अपने वहाँ पर जलाते हैं। एक उनका निश्चित हुँ, दिन हुँ, रहता हुँ, है हुँ। उस दिन। तो वो 1-1 दिन का मनाते हैं, हम 16 दिन का मनाते हैं। अब हुँ, 16 हुँ, दिन हुँ, का हुँ। मनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो प्रमुख तिथियाँ हैं, हुँ। वो 16 होती हैं। एक तो प्रतिपदा से चतुर्दशी तक, ये 14 हो गई, और इसमें एक अमावस्या जोड़ दीजिए, एक पूर्णिमा जोड़ दीजिए, तो 14 और 2 16 हो गई। अब इन्हीं तिथियों में जो भी हमारे बीच से जाएगा, या हम लोग भी जब इस दुनिया को छोड़ेंगे, हुँ, इन्हीं तिथियों में छोड़ेंगे। तो हुँ। जिसकी जो तिथि है, जो उसकी तारीख आ रही है, जो उसका दिनांक आ रहा है, उसी दिन, उसी तिथि को हम उसको याद करें, उसके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, यही श्राद्ध पक्ष है। अच्छा, आप बताइए कि अगर किसी को तिथि ना पता हो, हुँ। तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में एक ही काम जो हमारे अ, ऋषियों ने इसको निर्धारित किया है, या हमारे विद्वानों ने इसको निर्धारित किया है, वो क्या है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन। उस ओके। दिन आप किसी का भी आप कर सकते हैं, जिसकी तिथि आपको याद ना हो वो भी, हुँ। और वो उन लोगों का भी जिनका आपको कोई ज्ञान ही ना हो।
उनका भी श्राद्ध आप कर सकते हैं। तो ये जो श्राद्ध होता है, ये कितनी पीढ़ी तक करना चाहिए हमें? देखिए, पितृ जो रहते हैं ना, वो उनकी अगर आप पर कृपा है, तो आप पर सभी देवता आप पर कृपा करेंगे और वो जब कृपा करेंगे तभी आप सुखी, समृद्धि और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हुँ, उनकी कृपा नहीं है, तो बीच-बीच में हमारे जीवन में बाधाएँ आने लगती हैं। बच्चों के विवाह विलंब से, हालाँकि विलंब तो अब जनरल ट्रेडिशन हो गया है, लेकिन लेट फिर भी शादियाँ होने लगी है लेट ना? शादी होने लगी है। हुँ, लेकिन इसके बाद भी हम देखें तो संतान प्राप्ति है। संतान प्राप्ति में भी विलंब होने लगता है, उनके दूसरे कामकाज में भी बाधाएँ आने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं। इसी को हुँ, 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 कुंडली में जब एस्ट्रोलॉजर देखता है और बताता है कि आपको पितृदोष है, तो हुँ। पितृदोष का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में बाधाएँ आने लगी। जिस वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं काम। जी, कितनी मेहनत कर लो, फल नहीं मिल पाता। हाँ जी। हुँ, ये वो पितृदोष के कारण ही होता है। हुँ, और जहाँ तक ये पितृपक्ष का मनाने की मैंने आपको बता दी कि सभी अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने तरीके से सभी अपने-अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। हुँ, अब इसमें आपने सुना होगा ये कि सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अन्य पूजाएँ नहीं होती हैं, केवल हुँ। पितरों की ही पूजा होती है। लेकिन इसके बीच में भी एक बड़ा अच्छा त्योहार आता है, बिल्कुल मिड ऑफ द पितृपक्ष, एकदम मध्य में उसके आता है। वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। पितृपक्ष के बीच में? बिल्कुल, महालक्ष्मी अष्टमी आती है, जिसको हाथी अच्छा! अष्टमी भी कहते हैं। तो ये अष्टमी वाले दिन आती है, ये अष्टमी के दिन आती है। पितृपक्ष के? बिल्कुल, 7 दिन इधर रहेगा और 7 दिन ही उधर रहेगा। अच्छा। बिल्कुल बीच में आई है वो, और सभी पितरों को प्रसन्न करने का वो महालक्ष्मी का जो व्रत है, वो बहुत सारी सभी मतलब उत्तर भारत में तो अधिकांश जगह उसको मनाया ही जाता है। हुँ, 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 और महालक्ष्मी व्रत उस बीच में आने का मतलब भी यही होता है कि लक्ष्मी भी तभी आपके ऊपर प्रसन्न होती है जब पितरों की आपके ऊपर कृपा होती है। हुँ। तो उनकी कृपा अनुकंपा पाने के लिए हमें उनके प्रति हमेशा श्रद्धानुवत होना चाहिए। तो आपके हिसाब से अष्टमी वाले दिन क्या करना चाहिए कि महालक्ष्मी भी प्रसन्न हो और पितृ भी? नहीं, महालक्ष्मी की पितरों की प्रसन्नता के लिए तो वो पर्व चल ही रहा है। हुँ, अब उसी में महालक्ष्मी अष्टमी आती है हुँ। और वो गजलक्ष्मी के रूप में आती है। अच्छा। जो अष्टलक्ष्मी रहती हैं उनमें से गजलक्ष्मी को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और गजलक्ष्मी उस दिन पूजी जाती है और हाथी अष्टमी भी इसीलिए उसको कहा जाता है कि उस दिन हाथी की पूजा होती है। हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी की पूजा होती है। अरे! ये तो बहुत ही सुंदर बात बताई और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है। नहीं, ज़्यादातर नहीं, मैक्सिमम उत्तर भारतीयों को तो मालूम ही है। हुँ, वो हुँ, वहाँ हुँ। पूजा होती ही है। और अ, ये ज़रूर कह सकती हैं आप कि युवा इससे ज़रूर वंचित हैं। युवा तो पितृपक्ष को लेके भी काफ़ी हुँ, कुछ मतलब जो है अपने अंदर प्रश्न समाहित किए हुए हैं। हुँ, क्योंकि उनको सबसे पहला प्रश्न तो ये लगता है कि एक तो पितृ जो चले गए, अब उनकी पूजा करने से क्या मतलब है? हुँ, वो कैसे प्रसन्न होंगे? जब आपका शास्त्र ये कह रहा है कि आपके बीच से गए हुए व्यक्ति ने 13 दिन के बाद हुँ, अपनी कर्मानुसार योनि को प्राप्त कर लिया। 13वीं जो हम मनाते हैं, हुँ, केवल इसलिए मनाते हैं कि 13 दिन तक जो हमारे शरीर से आत्मा निकली है, वो 13 अलग-अलग लोकों में भ्रमण करती है और 13वें दिन वो अपना कर्मानुसार योनि को प्राप्त कर लेती है, जिनको हम 84 लाख कहते हैं। हुँ, अब जब उसने अपने शरीर को प्राप्त कर लिया अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जो भी उनका कर्म था, उस अनुसार ईश्वर के विधान अनुसार उनने वो प्राप्त कर लिया। अब जब वो प्राप्त कर ही लिया तो हम पितरों की पूजा क्यों करें? ये युवाओं का बड़ा क्वेश्चन होता है। हाँ, ये समझ नहीं आया, इसका एक कोई तर्क आपको देना पड़ेगा। नहीं, मैं इसका आपको बहुत अच्छे से एक वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूँ। अच्छा। ये क्योंकि पौराणिक कारण तो लगभग-लगभग सभी को मालूम है। और हमारे जो युवा है ना, जब तक इनको साइंटिफिक रीज़न नहीं मिले ना, ये रीज़निंग के बिना कोई चीज़ को मानते नहीं हैं। इसीलिए मैं साइंस लेके आया हूँ उनके हुँ, लिए।
इसी के साथ एक और चीज आपने देखी होगी, हम्म श्रीमद् भागवत महापुराण, एक पुराण की बड़ी चर्चा होती है। हम्म उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जिसके पितृ अप्रसन्न हो या कृपा उनकी रुकी हुई हो, तो उनकी कृपा बरसाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ करवाया जाए अथवा उनकी कथा करवाई जाए। वो करवाई भी जाती है। उसके बारे में भी युवाओं का यही प्रश्न होता है कि उस कथा को सुनते हम हैं, पितृपक्ष में पूजन करते हम हैं हम्म और शांत और तृप्त पितृगण हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे संभव बनता है? तो इसके लिए हम थोड़ा-सा साइंस में प्रवेश करते हैं। साइंस हम्म ऐसा मुश्किल साइंस नहीं, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस मुझे भी ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन उतनी ज़रूर आती है जितनी एक आम आदमी को समझना चाहिए। जैसे डीएनए, आपने एक शब्द सुना होगा हम्म साइंस का, जो हमारे शरीर में मौजूद है। हम्म और जो हमारे शरीर में मौजूद है, वही हमारी संतान में भी मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए हमारे शरीर में मौजूद है, वो हमें हमारे माता-पिता से मिला है। हम्म माता-पिता को जो डीएनए मिला है, वो हमारे दादा-दादी से मिला है। उनके पूर्वजों से मिला, हाँ। और दादा-दादी को जो डीएनए मिला है, वो हमारे परदादा-दादी से मिला है। हम्म और उनको जो डीएनए मिला है, वो उनके पितृगणों से मिला है। यानी कि अगर इस तरह से हम सीक्वेंस बनाते हुए पिछले 100 साल पीछे चले जाएँ, 200 साल पीछे चले जाएँ या 500 साल पीछे चले जाएँ, होगा मैच? हम्म तो यानी डीएनए कौन-सा है हमारे शरीर में? वो जो हमारे लाखों साल पहले हमारे पूर्वज में था, हम्म वही डीएनए हमारे शरीर में है। अब वही डीएनए उस कर्म को कर रहा है। वही डीएनए भागवत सुन रहा है। वही डीएनए मूल पाठ करवा रहा है। तो डीएनए वो जो हमारे अंदर हमारे पूर्वज का है, वही सुन रहा है, वही कर रहा है। तो प्रसन्नता भी जो हमारे शरीर के माध्यम से उस डीएनए को मिल रही है, तो किसे मिल रही है? अच्छा। पितृ को ही मिल रही है ना, हमारे हम्म पूर्वज को ही मिल रही है ना। तो पूर्वज प्रसन्न, तो सारा काम सब प्रसन्न, काम होना ही होना है। सब बढ़िया काम हो जाता है। हम्म तो यही पितृपक्ष 16 दिन चलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो जितने भी, जैसे मान लो कुरुक्षेत्र है, गया है, हरिद्वार है, या नैमिषारण्य है, या आपका और दूसरे इलाहाबाद है, जो आप प्रयागराज हो गए हैं। हम्म प्रयागराज जी में भी आप जाएँगे तो जहाँ-तहाँ आपको जो है वो पिंडदान करते हुए लोग मिलेंगे। हम्म अब ये पिंडदान करते हुए लोग मिल रहे हैं, गया में तो बड़ा विश्व स्तरीय मेला लगता है 16 दिनों का। हम्म वहाँ पर भी 3 दिन के फाल्गु नदी पे होता है, विष्णुपदी पे होता है और अक्षयवट पर होता है। ये 3 प्रमुख पिंडदान कहे जाते हम्म हैं, 3 प्रमुख पूजाएँ वहाँ होती हैं, जिनकी शांति से सब कुछ होता है। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ, अगर आपकी इजाज़त हो तो दूँ? प्लीज प्लीज। मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं जिस शहर में रहता हूँ, उस शहर में 1856 में एक क्रांति हुई। तो वहाँ सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना हो गई, अंग्रेजों की सरकार वहाँ से हट गई 6 महीने के लिए। फिर बाद में हीरोज़ आया। हीरोज़ ने उन क्रांतिकारियों को पकड़ा और मारा, तो वो 356 सिपाही कहे जाते हैं। हम्म वो 356 सिपाही शहीद हो गए 1857 में, 1858 में जनवरी की। अब हम 2016 के आसपास, मेरे एक मित्र थे, पत्रकार मित्र, हम्म चंद्रकांत दासवानी। उनको मैंने कहा कि यार ये 356 का कुछ नहीं हुआ होगा, अपन इनको लेके गया चलते हैं। तो हम वहाँ से गया गए और गया जाके उनका पिंडदान, तर्पण वगैरह सब विधि-विधान से जैसा किया जाता है वैसा किया। अब उसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे, लेकिन सबका हमने किया। करके आए तो उसके बाद हमारे शहर की रंगत बदलना शुरू हो गई। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। मतलब पूरे शहर में पूरे शहर की रंगत इसका इफेक्ट बदलना, दिखा आपको? बिल्कुल। आप भी आके जब पहुँचेंगे 2016 के पहले वाला सीहोर क्या था और 2016 के बाद वाला सीहोर क्या है, हम्म। तो आपको खुद लोग बताएँगे वहाँ। क्या बात करें, पितरों की ये मतलब कृपा मेरा हो तो अपना शहर का एक्सपीरियंस बता शहर रहा भी हूँ। चेंज हो सकता है। यस। तो अब आपकी नवरात्रि यहाँ से प्रारंभ होती है। शैलेश जी, ये बताइए कि कोई अगर श्राद्ध ना कर पाए अपने पितरों का, तो इसका भी दुष्प्रभाव होगा? हाँ जी।
होगा। और श्राद्ध नहीं कर पाने का मेरे ख्याल से कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होता है। पितृपक्ष में कौन से नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए? पितृपक्ष में कौन से नियम और सावधानियां बरतना चाहिए? इसमें सीधा एक नियम कि आप अपने पितरों को हमेशा याद रखें और उनकी स्मृति में उनके किए गए कार्यों को ध्यान में रखें और जो उन्होंने श्रेष्ठ किया है, उस श्रेष्ठ पथ पर चलने का प्रयास करें। सबसे अच्छा नियम तो यही है। बाकी जो हमारे धार्मिक नियम हैं, वो उनकी पालन जो है, जैसे प्रतिदिन जो है वो उनको तर्पण करना है या उनके लिए उनके ऋण से उऋण होने के लिए एक चौक पूरा जाता है, उसको उरण बोलते हैं या उऋण बोलते हैं। उरण। उरण, तो उससे उऋण होने के लिए वो भी आप पूर सकते हैं तो उसको भी पूरिए। ये छोटे-छोटे से काम हैं, कोई ज़्यादा अ, ऐसे उलझे हुए काम नहीं करना चाहिए जिसको करने में आपको अगली बार उलझन महसूस हो। जिसको करने से आपको प्रसन्नता मिले, वो क्रिया, वो नियम आपके लिए हमेशा श्रेष्ठ है। हम्म। आउट ऑफ द वे जाके करना जरूरत नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है ना उतना। पितृपक्ष में कोई विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए आपके हिसाब से? पितृपक्ष में केवल पितरों का स्मरण करते रहें कोई मंत्र नहीं है आपके हिसाब से? और जो तर्पण करते समय जो मंत्र हमें जाप करना रहते हैं, हम्म। वो तर्पण करते समय वो ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आप वो मंत्र बताएंगे? वो मंत्र जैसे ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इष्ट हम्म। देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। उसी में पितृदेवता भी शामिल होते हैं, हर कर्मों में वो शामिल करवाते हैं ब्राह्मण, जहाँ भी आप पूजन करवाएंगे तब। आज के युवाओं को पितृपक्ष को किस तरह से, किस दृष्टि से अपनाना चाहिए? आज के युवाओं को पितृपक्ष अपने प्रेरणा के रूप में भी अपनाना चाहिए। पितृ उनके लिए प्रेरणा के पुंज होते हैं और सबसे पहला जो उसका आइकॉन होता है, उसका रोल मॉडल होता है, किसी भी बच्चे का, वो उसकी माँ और पिता ही होते हैं। और अगर सौभाग्य से वो उसके दादा-दादी भी उस समय घर हैं, तो दादा-दादी उसके पहले दोस्त होते हैं। हम्म। तो वहाँ से अगर वो उनको लेकर चल रहा है, तो उनको स्मरण करने में, उनको श्रद्धापूर्वक याद करने में और उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कामों का अनुसरण करने में उसे सदैव अग्रणी रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा श्राद्ध है और युवाओं के लिए इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उसको शिखर पर चढ़ते हुए देखकर दुनिया में किसी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, तो वो तो वो पितृ उसके है। माँ-बाप होते हैं। और माँ-बाप के साथ-साथ पितृ होते हैं। हम्म। उनसे ज़्यादा सफलता बाकी लोग तो सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं। हम्म। माता-पिता और पितृ ही ऐसे हैं, जो किसी की भी सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, जेलसी नहीं रखते। हम्म। सही बात है। वो और चाहते हैं कि ये अगर जो है वो छोटी-सी पहाड़ी इसने चढ़ी है, तो वो एवरेस्ट भी एक दिन चढ़े। हम्म। वो जितना ऊँचा जा सकता है अपनी हम्म। फ़ील्ड में, उतना ऊँचा जाए। ये उनकी हमेशा दुआ रहती है। शायद उनका ही एक निस्वार्थ प्यार होता है बिल्कुल, जो। निष्काम प्रेम जिसको निष्काम भक्ति या निष्काम प्रेम जिसको कहा जाता है, वो माता-पिता के रूप में ही होता है। हम्म। माता-पिता और ख़ासकर जब निष्काम प्रेम में हम ना जाएँ, नहीं तो वो एक लंबा-सा एक अलग हम विषय से भटक जाएँगे। हम्म। पर ये क्योंकि आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है पाना। निष्काम प्रेम जो होता है ना, हम्म। माता-पिता से ज़्यादा बेहतर कोई करता नहीं। ख़ासकर तब जब वो अपनी बेटी को जन्म देने के बाद पढ़ाता है, लिखाता है, पालन करता है, पोषण करता है और जब उसको मालूम है इसको मेरे को विदा करना है, ये दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन फिर भी वो उसके लिए कोई कंजूसी नहीं करता है, हम्म। किसी तरह की उपेक्षा नहीं करता है आज के युग में। शायद उनके तो पास यही तो जो निष्काम है प्रेम है, वो ही न्योछावर कर दे। यही निष्काम प्रेम है, हम्म। जिसमें हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। बस जिसमें अपेक्षा ना हो, जिसमें हमारी कोई कामना ना हो, वही तो निष्काम है।
बाकी तो सब सकाम है। सही बात है। बाकी सारे रिश्ते बहुत ही स्वार्थ से भरे हैं। हम्म। अच्छा, अब नवरात्रि के बारे में अगर बात करें, तो नवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक में है। आप इसमें तीसरा शब्द और जोड़ अच्छा, लीजिए। धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक हाँ। महत्व नवरात्रि का क्या है? नवरात्रि, नवरात्रि का सीधा और सिंपल जो पहले शाब्दिक अर्थ बनता है वो हुँ, ये बनता है, नौ रात्रि, जिसमें 9 रातें शामिल हों वो नवरात्रि। हुँ, अब ये नवरात्रि हमारे जीवन में आती कितनी बार है? पहले इस पर विचार करें। हुँ, यहीं से हमारी अ, वैज्ञानिक व्याख्या भी शुरू हो रही है और धार्मिक व्याख्या भी शुरू हो रही है। हुँ, 4 बार आती है नवरात्रि। हुँ। इसमें से 2 2 बार गुप्त गुप्त नवरात्रि है। नवरात्रि आती है और 2 बार प्रकट या हाँ, प्रत्यक्ष माता। नवरात्रि आती है। हुँ, एक चैत्र में आती है, दूसरी आषाढ़ में आती है, तीसरी जो है वो आश्विन यानी कुंवार जिसको कहा जाता है उसमें हुँ, आती है, चौथी माघ में आती है। तीनों के बीच 3-3 महीने के गैप शामिल होता है। हुँ, 3 चौक 12 हो जाते हैं ये। हुँ। 12 महीने में 4। अब आप इन तीनों चारों टाइमिंग को आप जब कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि चारों समय में मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम का संधि काल हुँ, है। उसी संधि काल में ये नवरात्रि आ रही हैं। और ये जो संधि काल है, इस संधि काल में हमारे अंदर कई तरह की, जैसे मान लो हम अ, जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि में हम बसंत से, मतलब पहले सर्दी, सर्दी से बसंत में आए, बसंत से हम ग्रीष्म में यानी गर्मी हुँ। में गर्मी प्रवेश में करने जा प्रवेश रहे कर हैं। रहे हैं, हाँ। तो हम अपने आप को तैयार करेंगे उसके लिए। तो जो ये व्रत होता है। ये व्रत उसकी तैयारी है। अच्छा। भाई मौसम जब भी संधि काल में खड़ा होगा तब अनेक-अनेक बीमारियां फैलती हैं। अनेक-अनेक जीवाणु, विषाणु तरह-तरह के सक्रिय होते हैं, जिसके कारण जब ये कहते हैं ना सीज़नल बीमारी है। सीज़नल बीमारी क्या है? मौसम का बदलाव ही सीज़नल बीमारी है। हुँ। तो अब उस समय अगर ये हम व्रत वाला खाना खाते हैं, तो उससे क्या हम बीमारियों से बचते हैं? क्या इम्यून सिस्टम बेटर होता है? देखिए आपका हुँ, प्रश्न ये 2 अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक हुँ, अर्थ तो ये इसका निकल आया कि जो कुछ भी इस समय व्रत में फलाहार के नाम पर खाया जा रहा है, वो क्या खाया जा रहा है? और फलाहार के लिए जो निश्चित किया गया है, वो क्या निश्चित किया गया है? फलाहार के रूप में जो निश्चित किया गया था, वो एकदम साधारण, सुपाच्य और हल्का भोजन था। बट मैंने जनरली देखा है कि साबूदाना का सेवन बहुत किया जाता है। वही वहीं आ रहा पर हूँ मैं। तो वो जो फलाहार हम करते हैं, वो हुँ, फलाहार गरिष्ठ है और हुँ, भारी है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत हितकर नहीं है। तो ऐसे फलाहार का जो मूल है, उस मूल पर अगर हम टिकें, तो हम अपने शरीर को संतुलित कर रहे होते हैं। और उस संतुलन के लिए हम हम 3 तरह से बने हुए हैं। एक तो स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, एक कारण शरीर, एक अ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसका मतलब क्या है? शरीर, मन और आत्मा। अच्छा। सूक्ष्म शरीर है हमारा मन, स्थूल शरीर है जो हम दिख रहे हैं और कारण शरीर मतलब जिसकी वजह से हम जिंदा हैं वो आत्मा। इन तीनों का तालमेल बिठाना है, जिसमें हम शरीर की सक्रियता को बढ़ा रहे होते हैं और मन को निष्क्रिय कर रहे होते हैं। ये नवरात्रि का असली व्रत है। जबकि इस समय जो हम व्रत का हमारा परिचालन आया है वो क्या आया है? हमारा मन सक्रिय है और तन निष्क्रिय है। जबकि तन हुँ, सक्रिय रखना है रखना है। और मन को निष्क्रिय रखना है। आप एक बच्चे को देखेंगे तो बच्चे का जो भोलापन है, उसका क्या है? उसका मन निष्क्रिय है, तन सक्रिय है।
वो दिन भर उछल-कूद करेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, एक जगह ना बैठेगा। तो हम भी बच्चों से कहाँ डिफरेंट है। नहीं, हम बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं। हमारा मन बहुत सक्रिय है, हमारा तन निष्क्रिय है। हम हम्म, शांत होके एक जगह बैठ सकते हैं। लेकिन बैठे-बैठे हमारा मन कहाँ-कहाँ घूम रहा है, वो कितनी सक्रियता दिखा रहा है, वही मैं इसका कह रही अंदाजा हूँ भी ना। तो हमें ही होता है। हाँ, वही बात मैं बोलना चाह रही हूँ। तो बच्चा तन से सक्रिय है, हम मन से सक्रिय हैं। सक्रिय है। और नवरात्रि का व्रत ये कहता है कि आप तन से सक्रिय रहिए हम्म। और मन को निष्क्रिय करिए। ये भी व्रत का एक तरीका है। नहीं, मैंने भी देखा है जैसे मैं तो खैर प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ, बट मैंने ये देखा है, लोगों से सुना है कि जो अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं नवरात्रों के टाइम, तो उनकी मानसिक जो रहती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने तो प्याज और लहसुन दोनों का स्वाद भी नहीं चखा कभी हुँ, जीवन में। और बढ़िया तरीके से आराम से सात्विक भोजन मैंने जीवन भर किया है, अभी भी वही करता हूँ। और हेल्थ के मामले में अब 62 वसंत मैं पार कर चुका हूँ, तो मैं अपने आप को तो ईश्वर का धन्यवाद काबिल मानता हूँ। 62 आपको देख के लगता नहीं है। जी, तो ये उसी का चमत्कार मानता हूँ, हुँ, सात्विक भोजन का। जितना सात्विक भोजन होगा, शरीर आपका उतना ही संतुलित रहेगा। हुँ, जितना तामसिक भोजन होगा आपका, जैसे मिर्च मसाले आपने ज़्यादा खा लिए, हुँ, उस दिन खुद आपको रात में नींद नहीं आती है। खुद आप करवटें बदलते रहते हैं। हुँ, 5-5 5 घूँट पानी में आपका काम चल जाना चाहिए, उसके लिए 5-5 गिलास पानी पी जाते हैं। वो आपके शरीर की डिमांड होती है क्योंकि उसने तामसिक भोजन किया है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि हुँ। आपको जो व्रत करना है, वो व्रत कैसे करना है। व्रत ऐसे ही करना है कि उसमें मतलब संतुलित आहार लिया जाए। संतुलित आहार किसको एक बोलेंगे आप? संतुलित आहार मतलब जो आपके शरीर को सुपाच्य हो, जिसको आप जल्दी हाँ, पचा सकें वो मैं समझी और आपकी बात, बहुत लेकिन ज़्यादा आप कुछ भारी ना एग्ज़ाम्पल्स हो। दीजिए कि ये खाना हेल्थ के लिए ठीक है नवरात्रों में। भाई जैसे मान लीजिए कि आप फल खाते हैं, फ्रूट्स ले लिए। फ्रूट्स ले रहे हैं आप, हुँ, फ्रूट्स आपके लिए पर्याप्त है। हुँ, हुँ। फलाहार का ही इसमें सिस्टम था। अच्छा, जो कुटू के आटे का इस्तेमाल हो रहा है, सिंगाड़ा आटा और साबूदाना। ये तो क्या है कि हम अपने तन को अपने प्रदर्शन में चले गए, दर्शन को छोड़ दिया। अच्छा। भाई ये प्रदर्शन करने लगे हम कि हाँ, हम व्रत रख रहे हैं, हुँ, ढोल मंजीरे पीट कर। जबकि व्रत ऐसा है कि जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके प्रदर्शन की आवश्यकता थोड़ी है। हुँ, भाई इसमें लोग नंगे पैर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? दाढ़ी कटिंग ना बनवा रहा है, ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर भी तो विचार करना चाहिए। और हुँ, नंगे पैर चल रहा है मतलब उतनी देर अब आज के युग में जहाँ हर कमरे के लिए अलग-अलग स्लीपर इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति। ये ड्राइंग रूम की स्लीपर है, ये बेडरूम की स्लीपर है, ये किचन की स्लीपर है, ये बाथरूम की स्लीपर है। बाहर जाएगा तो अलग है, उसके फुटवियर्स। हुँ, उस पीरियड में हमें अर्थिंग भी चाहिए हमारी बॉडी को। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, उस ऊर्जा के संचार को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे मकानों में, दुकानों में जब हम बिजली की फिटिंग कराते हैं, तो एक अर्थिंग की व्यवस्था अलग से रखी जाती है, हुँ, जिसमें एक तार निकाल के वो कोयला, नमक पहले गड्ढा करके रखा जाता था। आजकल प्लेट्स आने लगी हैं अर्थिंग की, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा का समावेश हो। हुँ, हुँ, तो अतिरिक्त ऊर्जा जो हमारे शरीर में बह रही है, उसका समावेश कब होगा? जब आप पृथ्वी से जुड़ेंगे। पृथ्वी से जुड़ने का हमारा एक ही तरीका है कि हम पैदल चलें नंगे पैर और 4 नवरात्रि में 4 बार हम नंगे पैर दोनों दिन चल दिए, तो अर्थिंग तो जोड़ मिल गया हमें। हमारी अतिरिक्त ऊर्जा समाहित हो गई और जो और कुछ हमें मिलना चाहिए ऊर्जा, वो हमारे शरीर में आ गई। शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है ना, इनको जब तक साइंटिफिक रीज़निंग नहीं मिले ना, ये कोई चीज़ पे विश्वास क्यों करे? ये उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे एप्रीहेंशन्स रहते हैं हमारे धर्म को लेके। लेकिन अगर आप जैसे लोग आके तर्क के साथ साइंटिफिक रीज़निंग दे के इनको समझाएँ, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी
समझ में आने लगेगी और शायद लोग करने भी लगे इस तो चीज को। नवरात्रि भी ठीक वैसी ही है। हम्म। नवरात्रि में आप देखेंगे कि जैसे जो शैलपुत्री से लेके प्रथम जो पूजा होती है वो शैलपुत्री की होती है, अंतिम पूजा जो होती है वो सिद्धिदात्री की होती है। हम्म। शैलपुत्री अगर आपने इसको अपने जीवन से जोड़कर देखें, हम्म। शैलपुत्री यानी क्या? एक नवजात शिशु, किसी के पुत्र। इसमें देवी की जो स्वरूप की कल्पना की गई है वो हिमालय की पुत्री के रूप में की गई है, शैलपुत्री। वो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा है। ब्रह्मचारिणी यानी क्या? वो जो पढ़ने जाना शुरू कर चुका है बच्चा, वो ब्रह्मचारिणी हो गई। हम्म। फिर चंद्रघंटा हो गई, अब संपन्न हो गई है वो। अब पहले इन सबके दो दो हाथ बताए गए हैं, चंद्रघंटा के चार हाथ बताए गए हैं। उनके पास संपन्नता आ गई है। ऐसी संपन्नता धीरे धीरे जब बढ़ती हुई जाती है और स्कंद माता के रूप में आती है, यानी कि वो अब माँ बन गई हैं। और फिर सिद्धिदात्री यानी दुनिया को सब कुछ देने वाली बन जाती हैं, महागौरी से होते हुए। तो ये हमारे जीवन की यात्रा को भी दर्शाती है हम्म। नवरात्रि। हर बार दर्शाती है कि आपको कितनी कितनी चीजें कब कब करते रहना है। मतलब आप किसी भी भूमिका में अपने आप को अगर फिट नहीं पा रहे हैं तो इस नवरात्रि के बहाने आप उस भूमिका को याद समझ कर लें, पाएंगे। समझ लें और उसमें अपने आप को, अपना रोल निभाने की कोशिश करें। कोशिश करें। ये भी एक संदेश आ गया। अब ये सामाजिक संदेश भी आ गया, वैज्ञानिक संदेश भी आ गया इसमें। अब इसका जो धार्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व में हम जब सप्तशती की बात करते हैं, सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, उनके पाठ करने का अपना एक विधान होता है। और उस विधान के अंतर्गत जब जैसे जैसे हम उसके पाठ करेंगे, वैसे वैसे हम उसको पाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जो सप्तशती के पाठ स्वयं नहीं कर सकते हैं वो किसी ब्राह्मण को बुलवा के करते हैं, और जो ब्राह्मण को भी नहीं बुलाना चाहते हैं और खुद ही करना चाहते हैं तो उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी बनाया गया है। दूसरे और देवी स्तोत्र हैं, आप उनका भी आप कर सकते हैं। अर्गला को करके भी आप पर्याप्त हो सकते हैं। मध्यम चरित्र को पढ़ के भी आप क्योंकि अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हर व्यक्ति के पास समय हो ये संभव नहीं होता। हम्म। तो उसके लिए ये छोटे-छोटे हैं। और ये कुछ भी ना कर सकता हो तो सीधा-सीधा जो है वो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। विच। इसको ही जप ले, कुछ तो कर। अच्छा, और देख के उसकी इच्छा होती है कि मैं भी कुछ करूँ। बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब उस तरफ दौड़ लगाते हैं नवरात्रि में। एक अलग सा वातावरण बन जाता है। वो हम्म। वातावरण मौसम की संधि का है, जो हमारे स्वास्थ्य को लेके है। मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव एनर्जीज होती है उस टाइम पे। वही एनर्जी होती हैं। तो हम्म। इसका ये धार्मिक पहलू हो जाता है इस तरह से। अब इसके आध्यात्मिक पहलू में हम जाएं। आध्यात्मिक पहलू ये बता रहा है कि जैसे ही हम नवरात्रि उत्सव को कर रहे हैं, उसी समय हमारी जो कुंडलिनियां हैं या जो हमारे चक्र हैं, उन चक्र को एक्टिव करने का टाइम भी सबसे ज्यादा वही उचित है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। मूलाधार को करिए, स्वाधिष्ठान को करिए, मणिपुर को करिए, अनाहत को करिए, विशुद्ध को करिए, आज्ञा चक्र को करिए और सहस्त्रार को करिए। जितना एक्टिव आप कर सकते हैं उतना करिए। और ये मंत्र के द्वारा ही आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को धीरे 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 ऊपर उठाते आइए। एक्टिव का चक्र का एक्टिव होना यह है कि आपकी शरीर की जो ऊर्जा है वो अगर मूलाधार चक्र पे पड़ी हुई है तो आपको सांसारिक विषय ही पसंद आएंगे, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे ही वो ऊर्जा का आपने थोड़ा धक्का दिया मंत्र के माध्यम से श्वास लेकर, तो स्वादिष्टान चक्र पे आई, वहां से आप बदलना शुरू हो जाएंगे। और मणिपुर चक्र मतलब नाभि का जो स्थान रहता है, ये मणिपुर चक्र कहलाता है। ये मणिपुर चक्र से आपके शरीर की पूरी 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। और अगर ये जागृत हो जाए तो आप शारीरिक रूप से बिल्कुल निरोगी हो सकते हैं चक्र के जागृत होते ही। हम्म। अनाहत चक्र के जागृत होते ही जब आप ये
निडरता का प्रतीक होता है। आपके अंदर निडरता भी आ जाएगी। हम्म। विशुद्धि चक्र होता है तो वहां आप भूख प्यास उन पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, जिसको पातंजलि योग सूत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां जो विभूति पाद है, उस विभूति पाद में भोजन पर, प्यास पर, भूख पर, निद्रा पर, इन पर विजय पाने के बहुत सारे रास्ते बताए हैं। उनमें विशुद्धि चक्र आपको बड़ा काम देता है इन सारी चीजों पर विजय पाने के लिए। और फिर आज्ञा चक्र के बारे में तो क्या ही कहना है, जो दोनों भुवों के बीच में रहता है। वहां आपकी ऊर्जा आ गई तो आपका, यहीं पे हमने तीसरे नेत्र की भी कल्पना की है, जो शिव में हम ज्यादातर देखते हैं। लेकिन पुराने अगर आप फोटो देखेंगे तो उसमें दुर्गा को भी तीसरा नेत्र वहीं मिलेगा। और देवी पुराण तो ये भी बताता है कि दुर्गा ने ही शिव को तीसरा नेत्र दिया है। अच्छा, हाँ, तो वो इसकी क्या तीसरा नेत्र, कहानी है? थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, हाँ, हाँ। जिससे कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था शिव जी ने, हम्म। वो तीसरा नेत्र क्या है? वो तीसरा नेत्र भी वही है, हम्म। आज्ञा चक्र का जागृत हो जाना। और सहस्त्रार चक्र का जागृत हो जाना तो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ है। हालांकि मोक्ष का जो हम अर्थ लेते हैं वो ये लेते हैं कि मृत्यु के बाद जो हम पुनर्जन्म में विश्वास रखता है हमारा सनातन हम्म। धर्म, उसमें 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्ति ही मोक्ष है, हम्म। यही हम मानते हैं। हाँ, कि हम फिर वापस आए लेकिन ही नहीं किसी भी ले, फॉर्म में। लेकिन नवरात्रि आपको कुछ और दे रही है संदेश। नवरात्रि दे रही है कि जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा का रूपांतरण किया हम्म। तो आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो गया। और लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से हम अपनी बेचैनी से, हम अपनी उदासी से, हम अपनी समस्याओं से, हम अपनी परेशानियों से, हम अपनी उलझनों से मुक्त हो जाएं, तो ये भी तो एक मुक्ति है। और ये मुक्ति ही असली मोक्ष है जो हम जीते जी भोगते हैं। मृत्यु के बाद के मोक्ष होता होगा, हाँ, लेकिन जीते जी जो जीवन जो में ही मोक्ष मोक्ष होता की है वो प्राप्ति ये हो, है। वो ये मोक्ष है। हमारे जीवन में बेचैनी ना हो, अशांति ना हो, अ, परेशानी ना हो, बाधाएं ना आए, समस्याएं ना आए, इनसे भी हम मुक्त होते जा रहे हैं, तो ये मुक्ति नहीं है, ये सही बात मोक्ष है। नहीं है। इसी मोक्ष की प्राप्ति नवरात्रि कहलाती है। हम्म। इस पर हमारा ध्यान कम जाता है। हम उस मोक्ष की कल्पना में बैठे रहते हैं जो मरने के बाद का है। अरे मरने के बाद किसने किसको देखा है? ये दुनिया वाले हैं, आपको स्वर्गीय लिख ही देंगे, मुझे स्वर्गीय लिख ही देंगे। किसी को नारकी लिखते देखा क्या आपने? सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाना है। सही बात है। तो इस मुक्ति की परिकल्पना हमें ये नवरात्रि देती है। हम्म। और इसी नवरात्रि, अब ये इसका एक मतलब आध्यात्मिक कि स्वरूप हो गया। हाँ, मतलब डिटैचमेंट, इमोशनल बैलेंस, ये सब आता है। डिटैच रहेंगे तभी मेंटली थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे। ओवर इमोशंस भी अच्छे नहीं होते हैं। ये नवरात्रि हमें सिखाता है, आई थिंक। देखिए, नवरात्रि के जो 9 स्वरूपों को आप देखेंगे ना, हम्म। जैसे मैंने आपको शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक के लिए बताया, हम्म। तो उसमें वो स्टूडेंट भी हैं, वो नवजात शिशु भी हैं, वो संपन्न भी हैं, वो सुखी भी हैं, वो शक्तिमान भी बन रही हैं हम्म। कालरात्रि के रूप में, वो स्कंद माता के रूप में माता भी बन रही हैं, हम्म। वो कात्यायनी के रूप में महिषासुर मर्दिनी भी बन रही हैं, वो महागौरी के रूप में कार्तिकेय गणेश की माता भी बन रही हैं, सिद्धिदात्री बन के पूरी दुनिया का कल्याण भी कर रही हैं। यानी इसका मतलब उनका कहाँ डिटैचमेंट है? उनका सब जगह अटैचमेंट है। अटैचमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो अटैचमेंट डिटैचमेंट की कगार पर हो। यानी कि हम आपस में संबंध रखें, लेकिन उतना ही जितनी उसको हमारी जरूरत है। जरूरत है। हालांकि हम इसको स्वार्थ का नाम देते हैं, लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है कि नहीं, ये ठीक है। अध्यात्म ये कहता है कि भौतिकता भी जरूरी तो है ना भाई। मुझे सन्यास लगता लेके है। भी तो आप वहीं जाओगे। खाना पीना, हम्म। उठना बैठना, सोना, लग्जरी गाड़ियां, ये सब सन्यासियों को भी लगती है ना।
तो फिर हम गृहस्थ हैं, हम तो हमें तो सब कुछ लगना है। हम्म, इस तरीके से बताया है इसी डिटैचमेंट को। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधस्य ही कस्य सिद्धनम। यानी कि ईश्वर ने जो कुछ भी इस संसार में हमारे लिए बनाया है वो हमारे भोग के लिए बनाया है, लेकिन भोग करना कैसा है? त्याग पूर्वक। मतलब आज अगर हम एसी की छाया, एसी की हवा में हैं, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। कल अगर हमें वो झुलसती गर्मी में भी खड़ा कर दे तो उसके लिए भी धन्यवाद। हम हम्म। एसी के आदी ना हो। मतलब ठीक हमारी हालत वैसी हो जाती है जैसे एक हॉस्पिटल में भर्ती आदमी की रहती है। लग्जरी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो है भी सर्वाइवल है है। उसका उपभोग करो, हम्म, उसके लिए मना नहीं है, खूब उपभोग करो, पर नहीं है किसी दिन तो शिकायत मत करो। हम्म, यही डिटैचमेंट है। और नवरात्रि हमें इन्हीं तरफ लेके जाती है कि हम सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं, पलंग पर सोने के आदी हैं, लेकिन नवरात्रि कहती है कि नहीं, जमीन पर सोना है। नियम बनाता ही। क्यों? वो सब सब तरह का भोजन है लेकिन खाना सादा है। हम्म। ये डिटैचमेंट की तरफ है। अटैचमेंट भी है, डिटैचमेंट भी है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। भौतिकता भी चलती है और आध्यात्मिकता भी चलती है। चलती है। यही जीवन का सही उद्देश्य भी है। हम्म। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा क्यों होती है? माँ दुर्गा के मैंने 9 स्वरूप आपको बताए ना। हाँ, ये 10 महाविद्याओं के बारे में आप 10 बताएं। महाविद्याएं, ये एक अलग विद्या है। बगलामुखी भी आती हैं, कमला भी आती हैं, मातंगी भी आती हम्म, हैं। इस तरह की सब अलग अलग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है काली। तारा भी आती हैं, भुवनेश्वरी भी आती हैं, त्रिपुर सुंदरी भी आती हैं, त्रिपुर भैरवी भी आती हैं। ये सभी 10 महाविद्याएं जो कहलाती हैं, इन 10 महाविद्याओं की तंत्रोक्त साधना बताई गई है हमारे ग्रंथों में। और वो तंत्रोक्त साधनाएं जो हैं वो गृहस्थों के लिए हालांकि प्रतिबंधित हैं, लेकिन आजकल बगलामुखी और तारा देवी की साधना आराधना में ज्यादा हो रही गृहस्थ है। भी जो है प्रवेश कर लेते हैं। हम्म, तो उनके लिए अलग-अलग बगलामुखी का जो प्रयोग होता है वो मुख्यतः शत्रुओं के नाश के लिए होता है। और हम्म, इसी तरह से जो है हम जब कमला का आराधना करते हैं या धूमावती की आराधना करते हैं, तो ये कमला की आराधना मतलब वही लक्ष्मी। हम्म, अष्टलक्ष्मी में एक कमल लक्ष्मी भी है। जैसे वहाँ हमने गजलक्ष्मी समझी पितृपक्ष में, हाँ, ये 10 महाविद्या में कमल पर विराजमान लक्ष्मी की लक्ष्मी बात है। माता है। कमला लक्ष्मी है। उनका नाम भी कमला ही है यहाँ पर। तो इनकी आराधना का अपना एक वो है जो हम्म, आम गृहस्थों के लिए हमारे मार्गों में नहीं बताई गई है, हमारे ग्रंथों में नहीं बताई गई। हमारे जो मेरे गुरुजी थे वो कहते भी थे कि गृहस्थ रूप में अगर इसको आप करोगे तो आपको वो फल नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए, या हो सकता है कोई उलझन भी आपके जीवन में आ जाए। तो ऐसा वो बताया करते थे। तो हमने इसमें से केवल जो है वो अपनी कमला देवी को ही पूजा है, उन्हीं को जाना है। और त्रिपुर सुंदरी के रूप में तो हमारे जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने, आप जबलपुर कभी जाएँगे तो जबलपुर के नज़दीक में एक ज्योतेश्वर करके जगह बनी हुई है। और ज्योतेश्वर जगह में त्रिपुर सुंदरी का एक भव्य सा मंदिर बना रखा है। हम्म, और वहाँ पर उनकी आराधना साधना की विधि न केवल सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, बल्कि उसके बारे में साहित्य भी उपलब्ध कराया जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना का सही तरीका क्या है? घट स्थापना का सीधा तरीका ये है कि एक तो सबसे पहले हम कोई मुहूर्त निकाल लें, जिसमें मतलब हम कोई शुभ चौघड़िया देख लें, शुभ मुहूर्त या शुभ लग्न, हम्म, जो भी हमें सुविधाजनक हो, उसको देखकर उस समय में हम्म, हम जो है एक कलश रखें। हम्म, कलश हमारा जो है वो मिट्टी का हो तो बेहतर, हम्म, ना तो तांबे का हो। वैसे मिट्टी का ही रखना ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। हम्म, और जहाँ रखते हैं वहाँ थोड़ी-सी मिट्टी जो रखी जाती है, उसी में गेहूँ डाल दिए जाते हैं, जिनमें से उगने वाले अंकुरणों अंकुरों को हम जवारे के रूप में जानते हैं। हम्म, वही जवारे ठंडे किए जाते हैं आखिरी दशहरे के दिन। हम्म, तो घट स्थापना का सही तरीका यही है, उसमें कलश को जो है स्वास्तिक बनाया जाए,
उसके कंठ में जो है वो एक मौली बांधी जाए, हम्म, आम्र पत्र सजाए जाएं, ऊपर जो है वो उसमें जल कितने भरा आम जाए। के पत्ते, कितने जितने भी आम आप के उसको लगा सकते हैं उतने पत्ते लगाएं, लगाने जिसमें चाहिए? मतलब वो नारियल फिट बैठ जाए। अंदर अच्छा। थोड़े से चावल डाल दिए जाते हैं और थोड़ा एक सिक्का भी डाला जाता है। अच्छा। माना ये जाता है कि कलश में भी सभी देवताओं का वास होता है और सभी देवताओं के वास के रूप में ही हर पूजा में कलश स्थापना होती है। होती है। नवरात्रि में हर जगह अ, रामलीला और गरबे होते हैं, तो ये गरबा और रामलीला क्यों होती है? इसका देखिए, महत्व? इसके लिए आपको 2 युगों के 2 युग पुरुष को याद करना पड़ेगा। हुँ, एक युग पुरुष हुए त्रेता में, जो हुँ, राम जी थे। उन्होंने नवरात्रि में नारद जी के कहने से नवरात्रि में देवी के व्रत किए, हुँ, उपासना की हुँ, और इसका वर्णन हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, उसमें अगर हम पढ़ें तो हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। और वो राम की शक्ति पूजा के कारण ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की दशहरे पर जाकर, जिसको हम सत्य की असत्य पर जीत के रूप में मनाते हैं। तो राम लीला का चलन भी वहीं से आ गया। राम, क्योंकि दशहरे के दिन रावण को मारना है तो राम जी यहीं से शुरू होंगे पहली हुँ। प्रतिपदा से, और रामलीला चलती रहेगी और दशहरे पे जाके रावण को मार देंगे। तो रामलीला का चलन तो यहाँ से प्रारंभ हो गया, क्योंकि राम ने इन्हीं दिनों में राम शक्ति पूजा की, यानी माँ दुर्गा की पूजा की और उनको प्रसन्न किया। तो रामलीला का चलन उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। अच्छा, और फिर बात आई गरबे की। गरबे के लिए आपको द्वापर युग के ये गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पे काफ़ी। गुजरात में, हुँ। गुजरात का ही कहा जाता है हाँ, गरबा। है तो गुजरात का ही। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ का है। अच्छा। गरबा द्वापर युग के युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। हुँ, भगवान श्री कृष्ण की जो तो ये कुलदेवी थी, रासलीला से जुड़ा है? कुलदेवी जो थी, इड़ा देवी नाम था उनका। हुँ, हुँ, हुँ। भगवान कृष्ण की कुलदेवी का नाम इड़ा देवी। और इड़ा देवी को प्रसन्न करते समय, उनकी पूजा करते समय सभी गोप ग्वाल गोपी मिलकर रास रचाया करते थे। हुँ, और वो रास रचता गया, उसी में डांडिया खेलने का भी चलन आया। हुँ। आप जब रास रचते हुए देखते होंगे आज भी रास लीलाओं में, तो उसमें डांडिया खेलते हुए राधा कृष्ण नजर आते हैं। आते हैं। अब यही कृष्ण जब द्वारका पहुंच गए, उन्होंने अपनी नगरी द्वारका में बना ली, जिसका राजा उन्होंने अपने पिता वसुदेव को बनाया, लेकिन स्वयं द्वारकाधीश कहलाए। वहां पर भी वो जब इड़ा देवी की पूजा करते थे या इड़ा देवी को याद करते हुए वो रास रचाते थे, तो वो रास धीरे 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 गरबे का रूप ले गया और समस्त गुजरात में छा गया। अच्छा, इसके पीछे ये कहानी है? और वो उसके जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण, और हुँ, रास का जन्मदाता जो शहर है वो मथुरा है, ब्रजभूमि है। हुँ। वही रास कालांतर में जब कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने वहां सब करना शुरू किया, तो वहां के लोगों को भी अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने कहा कि माता जी को अपनी मनाने के लिए करते हैं, तो नवरात्रि में हुँ, हमारे जो गुजरात प्रांत के भाई बहन हैं, हुँ, उन्होंने हुँ। भी अपनी माता जी को मनाने के लिए वो मनाने शुरू के कर लिए ये दिया शुरू कर दिया। और गरबे ने एक हुँ। नया रूप ले लिया। वो गुजरात की परंपरा बन गई, गुजरात की पहचान बन गया। भगवान राम के जीवन से हम युवा पीढ़ी क्या प्रेरणा ले सकती है? देखिए, राम का जो जीवन है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में है। हुँ, और राम, जब हम 21वीं सदी की 25वें साल में जब हम सांस ले रहे हैं, हुँ, जिसमें भौतिक युग आ चुका है, विज्ञान के तरह तरह के आविष्कार आ चुके हैं, हुँ, उस युग में हम राम की अगर बात करते हैं तो नई पीढ़ी हमें समझती है पोंगा पंडित, परंपरावादी। हुँ, लेकिन उस नई पीढ़ी को ये नहीं मालूम कि राम
कितने यूनिक पर्सनालिटी हैं। उन्होंने किस तरह से इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। जब नर्मदा के उत्तरी तट पर, उत्तरी तट में दशरथ का राज्य होना चाहिए था, उस उत्तरी तट में दक्षिण के दशानन का राज्य प्रवेश कर चुका था। गोदावरी पार करके, नर्मदा पार करके वो लोग इस तरफ आ गए थे और सिद्धाश्रम यानी वर्तमान में जो बक्सर बिहार का एरिया है, वहां तक उनकी पैठ बन चुकी थी। चित्रकूट, जहां राम जी ने अपना लंबा समय गुजारा, वहां उनकी पैठ बन चुकी थी। वहां की खानों, वहां के जितने भी कृषि थी, वहां के जितने भी उद्योग थे, उन सब पर राक्षसों का कब्जा था। और जो दंडकारण्य यानी वर्तमान छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, वहां की जितनी लोहे की खानें थी, उन पर भी रावण और रावण जैसी राक्षसी शक्तियों का कब्जा था। उन सारे कब्जों को हटाने का काम राम ने अपनी जनसेना के माध्यम से किया। और वो जनसेना उन्होंने एक दिन में नहीं बनाई है, वो धीरे धीरे बनी है। और जनसेना में किसको, वो चाहते तो दशरथ की चतुरंगिणी सेना ले जाकर रावण से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रावण की शक्ति को किसी राज्य की प्रशिक्षित सेना से नहीं हराया जा सकता। रावण की शक्ति को अगर परास्त करना है तो एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और जन आंदोलन खड़ा करने की इच्छा जब उनके मन में जागृत थी, तभी दशरथ ने यह ऐलान कर दिया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। तब सबसे ज्यादा ऊहापोह की और असमंजस की स्थिति में राम थे, क्योंकि वो गुरु विश्वामित्र को यह वचन दे चुके थे कि मैं राक्षसों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करूंगा, और अब तो मैं स्वयं ही राजा बन जाऊंगा। राजा बन जाऊंगा तो मैं यहाँ राजकाज की मर्यादाओं में उलझ के रह जाऊंगा। मैं कैसे जन आंदोलन खड़ा करूंगा और अपने गुरु विश्वामित्र को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। तभी उनको वरदान के रूप में कैकई के वरदान मिले, जिसमें कैकई ने ये मांग लिया कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष रामो वनवासी। तो भरत राम को जी को तो ऐसा राजपाट लगा, मिले और रामचंद्र तो जी 14 राम वर्ष। राम को बिल्कुल एकदम खुशी हो गई। अरे उन्होंने ये तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मन मांगी मुराद पूरी हुई। अब राम को कौन रोक सकता था? अब तो उनको मजा आ गया कि ये सारा काम बढ़िया कर दिया। लेकिन उसी समय उनको ध्यान आया कि मैं दुनिया को तो समझा लूंगा, लेकिन उस कौशल्या को कैसे समझाऊंगा जो आज मेरा श्रृंगार करने के लिए बैठी है। उसने दशरथ से यही वर मांगा था कि राम हमेशा अधिकतर समय कैकई के पास रहा, मेरे पास रहा ही नहीं। तो आप मुझे केवल ये वर दीजिए कि जिस दिन राम राजा बनेगा, उस दिन उसका श्रृंगार मैं अपने हाथों से करूंगी। अब राम के मन में ऊहापोह चल रही है कि मैं जाके मां कौशल्या को क्या बोलूं। वो कौशल्या के पास जाते हैं, और तुलसीदास जी की कलम ने जो रामचंद्र जी के मुंह से बात कहलवाई है, वो इतनी अद्भुत है कि हमारी नई पीढ़ी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई ऐसा संवाद बोल सकता है। मालूम क्या बोला है उस समय उसने? क्या बोला उन्होंने? पिता दीन मोहि कानन राजू। मतलब माता कौशल्या, आप मेरे श्रृंगार की व्यवस्था मत करो, मुझे पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है। कानन मतलब जंगल, राजू मतलब राज्य, और अयोध्या का राजा भरत को बनाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दिया है, जंगल का राज दिया है। मुझे जंगल का राजा बनाया है, और अयोध्या का राजा भरत को बनाया है। कितने शानदार शब्दों का उल्लेख तुलसीदास जी ने किया रामचरितमानस में। और रामचंद्र जी जैसे मर्यादित व्यक्तित्व के लिए इससे अच्छे शब्द हो ही नहीं सकते थे। और ये शब्द लेके वो वहां से चलते, और फिर केवट को गले लगाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं, भील को गले लगाते हैं,
आदिवासी वनवासियों को गले लगाते हैं, मजदूरों को गले लगाते हैं, बानरों को, रिक्शों को, गृद्धों को, यानी कि उस समय के समाज के जो सबसे ज्यादा शोषित थे, सबसे ज्यादा वंचित थे, हम्म, सबसे ज्यादा पीड़ित थे, उन सभी वर्गों को राम गले लगाते हैं और उनको सैन्य रूप में प्रशिक्षित करते हैं। हम्म, तब जाकर वो एक जनसेना तैयार करते हैं, जो जनसेना रावण को परास्त करने में सक्षम बनती है। उसका सबसे पहला उन्होंने जो संदेश भेजा था, वो शूर्पणखा की नाक काट कर भेजा था, नाक कान काट कर। हम्म, तो वो अपने खरदूषण, त्रिशरा तीनों को लेकर आई, 14,000 सैनिकों को लेकर आई, जिनको राम और उनकी जनसेना ने मार गिराया। अब ये अद्भुत चरित्र क्या आज हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है? इसलिए कहा जाता है कि राम इस देश के प्राण हैं। इस देश के जन जन के मन मन में, इस देश की रज रज के कण कण में अगर कोई ध्वनि आती है तो उसका नाम राम है। राम है। इसलिए नई पीढ़ी को उनको भले ही धार्मिक पुस्तक के रूप में ना पढ़ें रामचरितमानस को, लेकिन एक उपन्यास के रूप में पढ़ लें, एक किताब के रूप में पढ़ लें और ये सीख लें हम्म, कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में कितना आपसी प्रेम था। जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसा जीवन का सार तो होना आपसी प्रेम चाहिए। के साथ था उन दो चारों भाइयों के बीच में कि राम वन को चल रहे हैं तो लक्ष्मण उनसे कह रहा है कि नहीं भैया, मैं तो साथ चलूंगा। लक्ष्मण को वो समझा रहे हैं कि भरत, शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, मैं वन को जाऊंगा, पिताजी अस्वस्थ हैं, ये तीनों माताओं का ख्याल कौन रखेगा, राजकाज कौन चलाएगा। हम्म, तो लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि भैया देखो, मेरे माता पिता गुरु जो कुछ भी हो वो आप हो, आपके अलावा मेरे को किसी राजकाज, किसी माता पिता, किसी से कोई लेना देना नहीं, जहां आप हो वहां मैं हूं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के सारे लोगों की परछाई काली होती है। जैसे हमारी जो परछाई अभी इसमें सब शेड जो आ काली रहा है, होती है। ये काली है। राम अकेले ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी परछाई उजली थी लक्ष्मण के रूप में। ये उनका आपसी प्रेम है। हम्म, और हम जिस युग में सांस ले रहे हैं वहां भाई भाई के बीच में तकरार संपत्ति को लेके है। वहां एक भाई तो राजपाट छोड़ के उनके साथ चल ही रहा है, दूसरा भाई जो आता है ननिहाल से, भरत, वो उससे कहते हैं कि तेरे को अयोध्या का राजा बना दिया है, राम को वनवास भेज दिया। तो वो पहले अपनी माँ को ही उल्टा सीधा बोलते हैं कि तूने ये क्या किया। और और उन्होंने पूरे एक्सेप्ट भी नहीं किया राजपाट। और पूरी अयोध्या भरत को दोषी मान रही है। हम्म, भरत अपना दोष उनको मिल गया अपयश, अपयश को यश में कैसे बदलना चाहिए, ये भी राम कथा सिखाती है, भरत का चरित्र सिखाता है। हम्म, भरत जो है वो सबको लेके पहुंच जाते हैं राम को मनाने की, चलो भैया राजपाट तुम्हारा है, तुम संभालो, मेरा तो है नहीं। और उस समय जब राम वन में बैठे हुए हैं, उस समय वन देवी उनके पास आती हैं रात को और ये कहती हैं कि राम, ये कुटीर उटीर बनाने का काम तो मैं भी कर देती है आपका, कि नहीं, जब हमने वनवास धारण किया है तो कुटीर वगैरह बनाना, कुटिया रहने के लिए, रात में सर छुपाने के लिए, वो हम खुद बनाएंगे। तो चलो घास फूस में बिछा देती हूँ, नहीं बंदेवी आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर राम, मेरे लिए तो कुछ तो आज्ञा देना चाहिए। बंदेवी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो एक काम करो, मैं जिस रास्ते से आया हूं ना, उस रास्ते के सारे कांटे और छोटे छोटे कंकड़ हटा दो। अब बंदेवी आश्चर्य में पड़ जाती है, कि ये कैसे संभव है। ये 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 तो मैं हटा दूंगी क्योंकि वन मेरा है, अधिकार क्षेत्र मेरा है। लेकिन राम, जब आप वहां से आ ही चुके हो यहां तक, तो आप जहां से आप चल के आ चुके हो उस रास्ते के कांटे हटाने का क्या मतलब, हम्म, छोटे छोटे कंकड़ बीनने का क्या मतलब। आप आगे कहीं जाओ तो मैं उसके हटा देती हूँ, कि नहीं तुम नहीं समझोगी बंदेवी, इसी राह से चलते हुए मेरा मेरा भाई भाई भरत भरत। मुझे हाँ, ढूंढते हुए आए।
तो वन देवी की आंखों में आंसू आ जाते, कितना प्रेम है इन दोनों भाइयों के बीच। तो वो अगला प्रश्न करती है, प्रश्न ये करती है कि क्या आपका भाई इतना कोमल है कि उसको कांटे लग जाए? कि वन देवी, मेरा भाई इतना कोमल नहीं है। मेरे भाई के हृदय पर, छाती पर अगर इंद्र भी अपना वज्र का प्रहार करे तो वो वज्र टूट सकता है, मेरे भाई की छाती नहीं टूटेगी, इतना मजबूत है मेरा भाई। तो फिर आप कांटे क्यों हटवा रहे हैं, कंकड़ क्यों हटवा रहे हैं? तब राम उनसे ये कहते, इसलिए हटवा रहा हूं वन देवी कि कहीं उसके मन में ये विचार आ गया कि मेरे कारण मेरे भाई को इस रास्ते पर चलना पड़ा जिस रास्ते पर कांटे थे, कंकड़ थे, तो वो कहीं कोई आत्महत्या जैसा कदम ना उठा ले, इसलिए हटा दे। कलयुग में ऐसा प्रेम पाना या सोचना भी मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, ये प्रेम तो ऐसी चीज है कि आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ना है। मुस्कान जितनी बांटोगे उतनी ही मिलना है, क्योंकि ये तो इको सिस्टम वाली दुनिया है। इस इको सिस्टम वाली दुनिया में अगर आपने किसी को गाली बकी तो वो आपको गाली बकेगा, आपने किसी को राम राम की तो वो आपको राम राम करेगा, किसी ने आपको प्रेम दिया तो वो आपको प्रेम देगा। तो प्रेम बांटने की चीज है। राम कथा तो यही सिखा रही है, बांटना सीखो तो सही। वो बांटते तो हो, ठीक है। हमारी युवा पीढ़ी को अपने मम्मी पापा ही खलनायक लगने लगे हैं, विलेन लगने लगे हैं। आप उनको जितना समझाओगे वो बाहर जाके अपने दोस्तों में जाके यही कहता, अरे मेरी मम्मी तो बहुत पुराने जमाने की है और मेरे पापा पूरे अमरीश पुरी, ऐसा हमारे भाव व्यूज उसके ही अंदर आ मैच रहा है। नहीं करते। और यही भाव उसके अंदर से अगर हटाना है तो उसे राम कथा में प्रवेश कराना पड़ेगा। इसलिए भी कराना पड़ेगा क्योंकि राम उन दशरथ को पूज रहे हैं, उन दशरथ की आज्ञा मान रहे हैं जो दशरथ उनसे राज्य छीन रहे हैं, पिता हैं वो, उनको मान रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। ये कौन सिखाएगा उनको? राम ही सिखा सकते हैं। राम का देश है ये, राम ऐसे ही सिखाए जाते हैं। तो राम कथा बहुत सारी चीजें सिखाती है, पति पत्नी के संबंध कैसे हो, भाई भाई के संबंध कैसे हो, माता पिता के साथ क्या हो, गुरु के साथ क्या करना चाहिए, रिश्ते कैसे निभाने रिश्ते चाहिए। कैसे निभाना चाहिए, मित्रता कैसे निभाना चाहिए। मित्रता भी सुग्रीव से निभाई उनने, विभीषण से निभाई उन्होंने। दोनों नकारे थे, दोनों ठुकराए गए थे राज्य से। वो चाहते तो बाली से भी हाथ मिला सकते थे राम, लेकिन उन्होंने कमजोर सुग्रीव से हाथ मिलाया, बाली से हाथ नहीं मिलाया। बाली ने तो मरते समय उनसे पूछा, कारण कवन नाथ मुहि मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। सुग्रीव को आप प्यार कर रहे हैं और मैं आपका दुश्मन हो गया, कैसे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तब राम उनको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। उनने एक बहुत बढ़िया बात बताई है, रे सठ तोहे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन दीन न काना। कि हे मूर्ख, तुझे अपने बल पर इतना अहंकार हो गया था कि तेरी पत्नी तारा जब तुझे समझा रही थी तो तू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तब बाली को समझ में आया कि तारा मुझे ये समझा रही थी कि वो दोनों भाई जो हैं ईश्वरीय अवतार हैं, तुम उनसे वैर मत लो, दुश्मनी मत करो। ये इन्हें कैसे मालूम पड़ा? तब उसको लगा कि ये भगवान का अवतार। इससे पहले तो वो सीधे सीधे उनको वही मान रहे थे वोट में। तो ऐसे सुग्रीव से जब उन्होंने मित्रता निभाई, जामवंत को उन्होंने कितना आदर दिया है, बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी सेना के सबसे। रावण को उन्होंने खूब आदर दिया है। जब जामवंत जी उनको उनके पुरोहित के रूप में लेकर आए तो रावण को पूरा आदर दिया। रावण से उन्होंने दक्षिणा पूछी थी, दक्षिणा पूछी कि भाई जी तुमने मेरा रामेश्वर की स्थापना करवाई है, इसकी दक्षिणा तो बोलो। तो रावण ने कहा कि प्रभु आप तो बस एक काम करना कि जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने खड़े हो। तब उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दाम्पत्य जीवन के भी इसमें बहुत सारे उल्लेख आते हैं।
जैसे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सुनिए आप इस वाले प्रसंग। मतलब पति पत्नी के बीच में राम जंगल में है, जंगल में हैं तो सीता जी और वो अकेले बैठे हुए हैं, लक्ष्मण कहीं गए हुए हैं। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, उन्होंने अपने हाथों से वहां जंगली फूल चुने राम ने, और निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से उनके गहने बनाए फूलों के, और सीता को पहना रहे हैं सादर। और हम आज के कलयुग के दंपतियों को ये बता रहे हैं कि आपसी प्रेम हो तो हमेशा ऐसे जरूरी नहीं है कि पत्नी ही आपका सब कुछ करे, पति को भी उसके लिए कुछ करते रहना चाहिए। हम्म, ऐसी सब। दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ, और शबरी जब उनको वो खिला रही है बेर हम्म, और कंदमूल फल जैसे ही देती है, तो राम उसकी तारीफ करने लगते हैं। लक्ष्मण बड़े असमंजस में आ जाते हैं, ये इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, ये सूखे से बेर खिला रही। हम्म, तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया कि आपने शबरी से इतनी, राम से शबरी की इतनी तारीफ क्यों करवा दी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देख भाई, मैं तो कलयुग का आदमी हूं, कलयुग की बात लिखूंगा, हम्म, कलयुग की इसमें क्या बात है कि यहाँ का आदमी एक बार मनपसंद भोजन करने के बाद भी किसी हम्म, की तारीफ नहीं करता। और राम जो है वो सूखे बेर खा के भी तारीफ, शबरी की तारीफ करे जा रहे हैं। इससे तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें हाँ, जो कोई भी भोजन झूठे उपलब्ध बेर। करा रहा है, जो कोई भी भोजन उपलब्ध करवा रहा है, जैसा भी करवा रहा है, आप उसकी प्रशंसा कीजिए। ऐसे मत हो जाइए कि वो एक पत्नी थी, और उस पत्नी ने जो है, उसके पति को गुलाब जामुन बड़े प्रिय थे। तो उसने एक बार सोचा कि अब इनका जन्मदिन आ ही रहा है, तो जन्मदिन से एक दिन पहले मैं इनको गुलाब जामुन की डिश खिलाती हूँ। उसमें थोड़ा समय था तो उसने खूब सारा दूध इकट्ठा कर लिया। जब दूध इकट्ठा हो गया तो उसका उसने मावा बनाया अपने हाथों से, घर पर ही, शुद्ध। और फिर घी भी घर का ही बना हुआ रखा था। उसने बढ़िया गुलाब जामुन तैयार किए, और गुलाब जामुन तैयार करके उनको बढ़िया चाशनी वाशनी पिला के उसने, वो एक दिन पहले जैसे ही ऑफिस से अपने घर आया, तो उससे कहा कि अब आप हाथ मुंह धो लो, आज आपकी फेवरेट डिश मैं आपको देने जा रही हूँ। वो आदमी जाता है, हाथ मुंह धोता है, तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। ये बढ़िया बाउल में 2 गुलाब जामुन लेती है और चम्मच के साथ उसके सामने रख देती है। वो बंदा 1 गुलाब जामुन खाता है, सर नीचे ही झुका हुआ है, पत्नी पास में खड़ी हुई इंतजार कर रही है कि ये कुछ तो बोलेगा। दूसरा भी खा जाता है, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। हम्म, पत्नी 2 गुलाब जामुन का बाउल और रख देती है, वो तीसरा भी खा लेता है, नजर नहीं उठाता, बिल्कुल जैसे जन्म-जन्म का भूखा हो, खाए जा रहा है। और तीसरा, चौथा उठा लेता है, वो पत्नी इधर इंतजार में खड़ी रहती है कि 2 शब्द तो ये बोल दे कि तूने अच्छे से गुलाब जामुन बनाए हैं भाई। हमारी हालत ये हो गई है। और राम कथा हमें ये समझा रही है कि भाई जो आपको भोजन दे उसकी तारीफ जरूर करो। भोजन तो भोजन ही है। दशहरे पे हम रावण दहन करते हैं, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? देखिए क्या है कि जब रावण को राम जी ने मारा, तो उनकी ये समझ में आ गया था कि मैं इस रूप रावण का वध तो कर रहा हूं, हम्म, लेकिन ये रूप रावण मायावी है, और ये अपनी माया से अरूप होकर कलयुग में हम्म, पहुंच जाएगा, अलग अलग रूप में। हम्म, तो इस अरूप रावण को मारने के लिए तो जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा, और उसके प्रतीक के रूप में हम रावण दहन करते हैं। लेकिन उसमें हमें ये संदेश समझना चाहिए कि जिस तरह से असत्य को रावण, राम ने सत्य से मारा, अधर्म को अपने धर्म से मारा, हम भी अपने गुणों से अपने दुर्गुणों को मार सके तो रावण वध कर रहे हैं, तो रावण दहन करना हमारा सार्थक होगा। हम्म, आज के युग में इसकी वैज्ञानिक परिभाषा यही आई, और इसका वैज्ञानिक पहलू भी यही है कि हम अपने
रावण क्या था? रावण मतलब दुर्गुणों का प्रतीक। उन्हीं दुर्गुणों से तो हमें विजय पाना है। उन दुर्गुणों पर हम जितना अच्छे से विजय पाते जाएंगे, उतने अच्छे से हम जो है रावण दहन के कार्यक्रम को, दशहरे को उत्साह से मनाने के हकदार होते जाएंगे। क्या सचमुच रावण एक खलनायक था कि वो एक विद्वान पंडित भी था? देखिए, रावण का जो जन्म हुआ है ना, पहले इसको समझना पड़ेगा। इनके जो नाना थे सुमाली, रावण के, वो उनको विष्णु भगवान ने परास्त कर दिया। तो वो अपने गुरु के पास गए। गुरु थे उनके शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी से पूछा कि इस विष्णु को परास्त करने की कोई तरकीब बताइए। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, अभी तो उसने तेरी लंका ही छीनी है। लंका सोमाली का राज्य था। उसको छीन कर उन्होंने, विष्णु भगवान ने कुबेर को दे दिया था। कुबेर मतलब रावण का सौतेला भाई। उसके हवाले कर दी लंका पूरी, और वो वही पुष्पक विमान उसको दिया। तो सोमाली ने ये विचार किया कि इसको हराया कैसे जाए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि उनका तप अभी तेज है, और उनको हराने के लिए तपस्वी व्यक्ति चाहिए। रक्ष संस्कृति वाला व्यक्ति इंद्र को परास्त नहीं कर सकता, विष्णु को परास्त नहीं कर सकता। अगर उन्हें परास्त करना है तो आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। तब सोमाली ने विचार किया कि ये कैसे संभव है। तब उनकी नजर अपनी पुत्री केकसी पर पड़ी, और केकसी की सुंदरता देखने के बाद उनको याद आए विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे। तब उन्होंने विचार किया कि अगर केकसी और विश्रवा का विवाह हो जाए और इससे जो संतान उत्पन्न होगी, उससे मैं तपस्या करवा कर विष्णु को हरा सकता हूं, इंद्र को परास्त कर सकता हूं। केकसी का विवाह उसने विश्रवा से करवा दिया। उनकी संतान उत्पन्न हुई, रावण में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये संतान पैदा हो गई। एक दिन उनका सौतेला भाई कुबेर जो है अपने विमान से आया अपने पिता से मिलने, विश्रवा से। दोनों के पिता एक ही थे। तब उनने कहा कि ये कौन आया है? तो उसकी माँ केकसी ने बताया, ये तेरा भाई है। तो इसके पास इतना अच्छा विमान और हम इतने भटे हाल ले रहा है। कहला बेटा, तेरे को यही सब जीतने के लिए तो तैयार कर रहा है। तब रावण ने कहा कि अच्छा माँ, अब मेरी समझ में आया कि पिताजी रोज सुबह मुझे उठा लेते हैं 4 बजे और शास्त्र रटवाने लगते हैं, और मैं उस शास्त्र रटते 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 जब मेरे भूख लगने लगती है, तब उसी समय मेरे मामा और नाना आ जाते हैं। ये दोनों मिलके मुझे शस्त्र का संचालन सिखाने लगते हैं। तो मेरे को यही समझ में नहीं आता था कि मेरे को शस्त्र चलाना है कि शास्त्र पढ़ना है। तो केकसी ने कहा, बेटा तेरे को दोनों करना है। तो माँ, दोनों क्यों करना है? कि दुनिया में जो कुछ भी है रावण, वो तेरा होगा, और दुनिया शास्त्र से नहीं शस्त्र से जीती जाती है। तेरे को शस्त्र से जीतना है। जितना धन होगा वो तेरा होगा, जितना वैभव है वो तेरा होगा, जितनी भी सौंदर्य है, सुंदर स्त्रियां हैं, वो भी तेरी होंगी रावण। तेरे को अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित करना है। तेरा जन्म केवल इसलिए हुआ है कि तू इंद्र को परास्त कर सके। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुझे शिव जी से वरदान लेना होगा। तब रावण बना शिव भक्त, और शिव भक्त बहुत बन के तपस्या उसने जो करी। है वो घोर घनघोर तपस्या की, और उसने अपना एक स्तोत्र भी लिखा, जिसको शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। जटाटवी गलज्जुला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनाद बड्डर में वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। उनने जब वो लिखा तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने जो जो मांगा वो सब सब देते गए। तो रावण प्रकांड विद्वान था, जिसने शिव की स्तुति में जो स्तोत्र रचा, वो हम आज कलयुग में भी गा रहे हैं। तो रावण प्रकांड विद्वान भी था। रावण प्रकांड अभिमानी भी था, अहंकारी भी था। क्योंकि फिर जैसे जैसे सत्ता
मिलती जाती है, उसी जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है प्रभुता पाए काए मद नाही, तो उसको भी जो कुछ मिलता गया वो उतना ही अहंकारी होता गया। तो अपनी पंडिताई, अपना विद्वता, अपनी शिक्षा विद्वता उसने एक तरफ रख दी और अपने को केवल राक्षसी संस्कृति में ढाल लिया। तो विद्वान वो रहा तब तक जब तक शिव का भक्त बना रहा। इसके बाद जब ब्रह्मा उसके यहाँ पंचांग देखने लगे, गणेश उसका मुहूर्त निकालने लगे, वायु उसके यहाँ झाड़ू लगाने लगी, अग्नि उसका चूल्हा जलाने लगे, अग्निदेव, तब उसके अंदर अहंकार आया। अहंकार आया तो राक्षसी वृत्ति जन्म ले लेगी। उसी राक्षसी वृत्ति के अहंकार ने रावण को मारा। क्योंकि इसके लिए कहा भी जाता ना, एक छोटी सी कहानी आती है कि जब हनुमान जी लंका से वापस आए तो राम जी ने उनसे पूछा, हनुमान जी तुमने लंका कैसे जलाई? तो हनुमान जी ने कहा कि लंका मैंने नहीं जलाई। अरे तुमने नहीं जलाई, ये जामवंत तो बता रहे हैं कि तुमने जलाई लंका। कि नहीं महाराज, लंका मैंने नहीं जलाई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने नहीं जलाई तो फिर किसने जलाई? तो महाराज जी लंका मैंने नहीं जलाई है। तो राम ने उनसे फिर पूछा, फिर लंका जलाई किसने? कि रावण के मैं ने लंका जलाई। मैं यानी जो उसके उसका अहम अहम ने में। लंका जलाई। तो हनुमान जी ने लंका जलाते ही सिद्ध कर दिया कि रावण कितना अहंकारी था। हम्म, रावण विद्वान भी था, अहंकारी भी था और रक्ष संस्कृति में पला बड़ा था तो राक्षस था ही। रामलीला देखने और उसमें भाग लेने का धार्मिक महत्व क्या है? ये दरअसल अगर आप रामलीला का मंचन होते हुए देख भी रहे हैं तो आप राम की कथाओं से सीधे जुड़ रहे हैं। वो दृश्य आपकी आंखों के सामने घटते हुए बताए जाते हैं पात्रों के रूप में। तो आप उस से कुछ तो लेके ही उठेंगे ना, कुछ संस्कार तो लेंगे। उसमें 100% संस्कार दिखाया जा रहा है तो आप हम्म, 10% ही लेके आए घर। आए तो सही ना। आते ही बराबर माता पिता के पांव छूने सीख गए, हम्म, समय से स्कूल जाना ही सीख गए या कुछ और करना सीख गए, तो ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा, अगर उसमें भाग ले रहे हैं आप, जब आप भाग लेते हैं तो जिस रोल को आप प्ले कर रहे होते हैं उस रोल को आप जीना शुरू करते हैं। जितने भी अभिनेता रहते हैं हमारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, ये क्या करते हैं, ये कुली का पात्र निभा रहा है तो कुली जैसे अपने आप को जीना शुरू करते हैं जब वो कुली की बात करते हैं, या कुछ और भाषा में बोल रहे हैं तो उस भाषा में जीना शुरू करते हैं तब उस जैसा बोलते हैं। हम्म, तो ठीक इसी तरह से अगर कोई राम का पात्र निभा रहा है, लक्ष्मण का पात्र निभा रहा है, हनुमान का, जामवंत का, परशुराम का, जिसका भी पात्र वो निभा रहा है, उस जैसा कुछ तो हो जाएगा। पूरा हम्म। ना होगा, कुछ तो हो जाएगा। कुछ तो सीख लेके ही आएंगे। इसलिए रामलीला को देखना और उसमें भाग लेना समाज के लिए बहुत सुखद संदेश है। दशहरे वाले दिन कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आए, बुरी नजर ना लगे? देखिए, उस दिन सबसे पहले तो बंधनवार बांधने की परंपरा है हमारे यहाँ। हम्म, दशहरे के दिन बंधनवार बांधे जाते हैं। हमारे जितने वाहन होते हैं, उन वाहनों को हम बड़ा धो-धा के, साफ करके और उनको हार-फूल से सुसज्जित करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये इस बात का प्रतीक होते हैं कि जिस तरह से राम जी के लिए पुष्पक विमान तैयार हुआ था, तो हमारा पुष्पक विमान यही है। हम इसको भी तैयार करें तैयार और करें, अपनी अयोध्या में प्रवेश करें। प्रवेश करें। एक तो ये होता है कि हमारे पास जो भी वाहन है उसको हम ठीक-ठीक से रखें, हम्म, या वाहन नहीं है, नया वाहन खरीदने का मुहूर्त भी दशहरे को ही माना जाता है। आप देखिएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिक्री दशहरे पर होती है। होती है। तो ये शुभ है और उस दिन नीलकंठ देखना, नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। अच्छा। और अ, कुछ और गिलकी के भजिए खाना भी उस दिन शुभ माना जाता है कहीं-कहीं पर, किसी-किसी क्षेत्र विशेष में, अच्छा। सभी दूर नहीं। पर नीलकंठ पक्षी को देखना तो शुभ माना जाता है। और अच्छा। फिर कुछ हमारे यहाँ कुछ कीट पतंगे जो रहते हैं उनको दूर करने के लिए जो रावण की जो बाँस की जो पिंचियाँ या कुछ इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसका टुकड़ा भी लाके घर में रखा जाता है कि वो कीट-पतंगे हमारे घर में प्रवेश ना करें या हमें परेशान ना करें। खासकर खटमल या मच्छर जैसी चीज़ें। ये भी एक परंपरा रही है।
हुँ, और कई जगह दशहरा उत्सव की बधाई भी दी जाती है। हुँ, हुँ। क्या भगवान राम की पूजा करने से ग्रह दोष और कुंडली की समस्याएँ भी दूर होती है? देखिए राम जैसा मैंने आपको बताया था ना, कलयुग केवल राम नाम अधारा, सुनहि सुनहि सुमर सुमर नर उतरे पारा। उनके सुमिरन मात्र से इस कलयुग की वैतरणी को पार करने की बात होती है, तो छोटे-मोटे दोष तो वैसे ही राम का नाम शांत कर देगा। हुँ, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा अपने आप में इतनी सुंदर करतारी मतलब ताली है कि जिसके बजते ही हमारे मन के संदेह के जितने भी पक्षी हैं, वो सब उड़ जाते हैं। हुँ। और जीवन से अगर संदेह खत्म हो जाए, तो समस्या क्या रहेगी? हम ज़्यादातर तो शक में ही जीते हैं ना। राम नाम के जाप से क्या प्रभाव होता है इंसान के जीवन में? राम और ओम दोनों शब्दों का आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको कितनी समानता मिल रही है। राम, राम ओम, ओम। कितनी समानता है। ओम को इस पृथ्वी का नाद स्वर कहा जाता है। नाद स्वर मतलब सबसे आरंभिक स्वर, फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले जब कुछ नहीं था, तब जो ध्वनि थी, वो वो ओम ओम। की ध्वनि थी। उसी ओम की ध्वनि को उच्चारित करता है राम का शब्द। तो हम उस राम की अगर माला करें, तो हुँ, अलग-अलग बार राम का नाम लेने का अलग-अलग प्रभाव है। हुँ, उस प्रभाव में आप 2 बार 1 बार तो सभी राम बोल देते हैं, 2 बार राम-राम करने से अपरिचित से आपकी परिचय होना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ हुँ, आपको। हुँ, हुँ, हुँ। आपने जैसे किसी से राम-राम कहा और उससे पूछा कि भैया ये फला रास्ता कहाँ जाता कहाँ है? जाता बता देगा वो आपको। परिचय हो गया आपसे उसका। किसने परिचय करवाया? राम ने। राम ने? राम, राम। राम, राम हाँ राम पुकारी। हुँ, हमें देख दीन्हि पट डारी। हुँ, मतलब सीता जी ने सुग्रीव और हनुमान आदि को जब उस पर देखा तो 3 बार राम बोला। राम, राम हाँ राम पुकारी। और वो अपने वस्त्र और गहने देख वहाँ पे पटक दिए जो उन्होंने बाद में सुग्रीव ने राम जी को दिखाए। अगर आपके जीवन में संपत्ति, विपत्ति, संकट आ रहा है, तो राम का 3 बार नाम लीजिए, 3 बार नाम लिया, तो आपको संकट से मुक्ति ऐसे करके बहुत सारे हैं। क्या दशहरा हिंदुओं तक ही सीमित है कि दूसरे लोग भी इसे मनाते हैं, दूसरी जाति के? अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रचलन है। हुँ, जैसे बहुत सारी ऐसी आपको जगहें मिल जाएँगी जहाँ मुस्लिम भी इसको पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। हुँ, हुँ, उसमें कहीं-कहीं दूसरे हमारे धर्मावलंबी, मतावलंबी उसमें शामिल होते रहे हैं। और वैसे अगर सीधे-सीधे देखा जाए, तो असत्य पर सत्य की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। तो कौन-सा ऐसा मज़हब है, कौन-सा ऐसा धर्म है, जो ये चाहता है कि असत्य जीते, अधर्म जीते? सब यही चाहते हैं ना कि सत्य जीते, धर्म जीते, हुँ। तो सबको ही मनाना है। रामायण के अनुसार क्या दशहरा जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, उसको खत्म करने का प्रतीक है? आप केवल प्रतीक की बात कर रही हैं, आपने अपने जीवन में कितने दशहरे देखे हैं? हर दशहरे पे आपने अपने अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त उमंग, अतिरिक्त उत्साह का संचार पाया है। हुँ, तो जहाँ अतिरिक्त ऊर्जा, उमंग और उत्साह होगा, हुँ, वहाँ नकारात्मकता का प्रभाव कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार करने ही आता है। तो दशहरा भी उनमें से एक। भगवान राम और माता सीता के दाम्पत्य जीवन के कौन से आदर्श मिलते हैं? एक आदर्श तो मैंने आपको भी बताया, एक हाँ, बार चुनी दोनों कुसुम को सोहाए, हाँ, दोनों को निज एक-दूसरे कर की तारीफ़ भूषण करनी राम ही मिलाए। चाहिए। इससे भी अच्छा आपको अगर एक मैं आपको प्रसंग बताऊँ उनके जीवन का, तो सबसे अच्छा प्रसंग जब मिलता है जब राम को वनवास हो चुका है। हुँ, वो राम जी अपनी माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि अब मैं वन जाना चाहता हूँ, पिता दीन मोहि के आनन राजू।
तभी सीता का वहां प्रवेश होता है। उस सीता राम जी से कहती है कि मैं आपके साथ वन साथ चलूंगी, चलूंगी। और कौशल्या कहती है कि बहू तू हमारी सेवा के लिए यहीं अयोध्या रुक जा। हम्म, अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, सास, बहू और बेटे के बीच में, हम्म, ये ट्रायंगल हमारे यहाँ भी बन रहा होता। अब उसी समय सीता कुछ ज्यादा नहीं बोलती हैं, वो अपनी साड़ी के पल्लू को उंगली पे लपेटने लगती हैं, पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगती हैं। हम्म, राम उनकी इस हालत को देखते हैं और मन ही मन ये समझ जाते हैं कि कि वो क्या चाहती है। हठ राखेहु नहीं राखेहु प्राणा। हम्म, अगर मैंने हठ पूर्वक जिद से इनको यहाँ छोड़ दिया तो ये अपने प्राण त्याग देगी। उनको सांस लेने की अनुमति हो जाती है। मतलब ना तो सीता ने कुछ वाक्य कहा, ना राम ने कोई वाक्य कहा, दोनों ने आंखों की भाषा पढ़ ली। अब ये आंखों की भाषा पढ़ने की कला केवल राम को आती हो ऐसा नहीं है, हम्म, सीता को भी आती थी। सीता को तब आई है जब नाव गंगा से पार केवट ने लगा दी, और राम जो कल तक जो है लोगों को स्वर्ण मुद्राएं दोनों हाथों से लुटाता था, उसके पास जेब में जेब ही नहीं है, कुछ भी हम्म, अंटी में नहीं है कि वो केवट को दे दे। तो सब कुछ त्याग के निकले हैं। त्याग के निकले। लेकिन उसी समय तुलसीदास जी लिखते हैं, पिय हिय की सिय जान निहारी। मतलब पिए अपने प्रीतम की आंखों को सीता ने पढ़ लिया हम्म, और तुरंत अपनी हाथ से अंगूठी उतारी और दे दी। हाँ, मतलब आंखों से आंखों की भाषा जब पढ़ना पति पत्नी सीख जाते हैं, हम्म, तब दाम्पत्य का जीवन सही चलने चलने लगता है। लगता है। राम ने सीता की आंखें पढ़ी, सीता ने राम की आंखें पढ़ी। हम्म, नैनों ने बांच ली नैनों की व्याकरण, लो हो गया प्रेम का अंकुरण। हम्म, जब नैन नैन की भाषा बांचने लगते हैं तो फिर प्रेम बहुत तेजी से अंकुरित होता है। हम्म, ये उनके दाम्पत्य जीवन का मेरे को बिल्कुल मतलब जो है हार्ट टचिंग मोमेंट लगता है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि बिन कहे भी बहुत सारी बातें अगर समझ ले तो कही जा तो सकती ये है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है। बहुत, आई थिंक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जी। ऐसे हस्बैंड वाइफ्स में। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जिस तरह से बताई है सारी रीजनिंग्स और इतना ज्ञान हर किसी ने नहीं बताया। मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि वो अष्टलक्ष्मी और गजलक्ष्मी और मतलब सब चीज़ का एक कमल लक्ष्मी, तो ये सब चीज़ अब समझ आने लग गई। मतलब इतनी सुनी नहीं थी। और बहुत साइंटिफिक रीजनिंग दी आपने हर चीज़ को, जो आई थिंक युवा को बहुत अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि हर चीज़ की आपने रीजनिंग दे दी ना, आपने बता दिया ये क्यों करना चाहिए। आपने इस पॉडकास्ट में कहा, ये बहुत ही अच्छा लगा। और हम आपके साथ और भी ऐसे पॉडकास्ट करना चाहेंगे और आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुंचाए। और देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि मेरा जो उद्देश्य है हम्म, इस फील्ड में आने का केवल इतना ही है कि मैं यूथ को टारगेट कर सकूं। युवा मेरे मतलब जो है, आप कितनी उनके बीच में रहती हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं जब भी अपने शहर में रहता हूँ, तब मैं यूथ में भी किशोर जो टीनेजर्स रहते हैं, उनके बीच में ज़्यादा समय गुज़ारता हूँ, हम्म, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम और आपकी ज़िंदगी तो जैसी भी है गुज़र रही है, जो बची है वो गुज़र ही जाएगी, लेकिन यूथ के ज़िंदगी में अगर सही समय पर ईश्वर का प्रवेश हम नहीं करवा पाए, तो इसके लिए हमारी पीढ़ी गुनहगार होगी और मैं उस गुनाह से बचना चाहता हूँ। नहीं। और अगर ये युवा पीढ़ी समझ जाए कि क्यों पितरों को मानना चाहिए और क्यों देखिए, त्योहार मनाते हैं, क्यों दश, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। एक ये बात और आशीर्वाद भगवान का, पितरों का प्राप्त अगर कर ले, तो मुझे लगता है जितनी स्ट्रगल्स और जितनी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं ना, आजकल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत देखिए ज़्यादा आप, है। एक बात और मैं बताऊँ आपको कि उसको जीवन में 3 चीज़ की ही ज़रूरत है, सुख और समृद्धि। सुख सब तरह का, हुँ, भौतिक सुख,
जितना भी वो पा सकता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक का सब पा सकता है अपने पुरुषार्थ से, और उसी के आधार पर समृद्धि भी खड़ी कर सकता है। अच्छा बंगला हो सकता है उसके, जो सक्सेस भी मिल उसके सकती चाहे है, सब कुछ हो सकता सब है कुछ हो उसके पास। सकता है। लेकिन इन सबको पाने के बाद उसको जीवन में जिस चीज की जरूरत होगी, वो चीज होगी शांति। सैटिस्फैक्शन, शांति। शांति हुँ, उसको पाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है, वो उपाय केवल राम का रास्ता है। है। राम के रास्ते पर चलेगा। राम के रास्ते से मतलब जो भी उसका इष्ट है, वो जिसको भी माने, शिव को माने, हनुमान को माने, श्याम को माने, खाटू श्याम को माने, घनश्याम को माने, राम को माने, गणेश को माने, शनि को माने, जिसको भी वो मान सकता है उसको माने, उस रास्ते पर चले। उस रास्ते पर चलकर ही उसको शांति की प्राप्ति शांति मिल होगी। सकती है। और शांति की प्राप्ति का अंतिम रास्ता हुँ, अध्यात्म ही होता है। और शायद वो जो अचीव भी कर रहा है, जितनी उसको सक्सेस मिल रही है लाइफ में, वो उसको एन्जॉय भी कर पाएगा। एन्जॉय करना है ना उसको। भाई जो चीज़ तेरे पास है, तू कमा-कमा के हेलीकॉप्टर खड़ा कर गया, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा ही नहीं जीवन में कभी, तो हेलीकॉप्टर खरीदने का मतलब क्या? मतलब क्या हुआ? सही बात है। उसका भोग भी तो कर। हुँ, भोग नहीं कर पा रहा है और तू साधन इकट्ठे कर रहा है, तो क्या मतलब के? कोई मतलब के नहीं। बहुत अच्छा लगा आप वाया वेदा पॉडकास्ट पे आए। इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया। हम आपसे और भी इस तरह की बातें चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आएँ और ऐसे ही युवाओं को प्रेरणा दें, ज्ञान दें, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। जी, नमस्कार। और मैं नमस्ते। आपको, आपकी टीम को, सभी को बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि उनके जीवन में जो इस समय सबसे पावरफुल पर्सनालिटी है, जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी, जो सदा सफल कहे जाते रहे, ऐसे हनुमान मैं युवाओं को सौंप सकूं हुँ, हुँ। आपके नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ। इस प्रतीक्षा में आपको जय सिया राम।